नमस्कार मित्रों। भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5000 वर्षों पहले स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को सुनाई थी। तब से गीता संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर रही है। जो इंसान भागवत गीता की बातें अपने जीवन में उतारता है तो वो मनुष्य सभी दुख और कष्टों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का जीवन इतना छोटा है कि वह केवल अपनी गलतियों से सीख कर नहीं जी सकता। अगर आप इस वीडियो को पूरी सुन लेते हैं तो आप जीवन में बहुत कम गलतियां करेंगे। भगवत गीता हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती है और गलतियां करने से बचाती है। भागवत गीता से 11वीं सीख ये मिलती है कि समता में रहो, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वह है जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। यह समता की भावना व्यक्ति को स्थिरता और शांति प्रदान करती है। इसे एक सरल कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। एक बार एक संत थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका नाम संत विदुर था। विदुर अपनी समता के लिए प्रसिद्ध थे। वे जीवन के हर परिस्थिति में समान रहते थे और कभी भी बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होते थे। एक दिन गांव के लोग एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए विदुर को आमंत्रित करने आए। उन्होंने बड़े सम्मान और आदर के साथ विदुर को बुलाया। विदुर ने मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनी और बड़े शांति से आयोजन में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। आयोजन में सभी ने उनका स्वागत किया और उनकी प्रशंसा की। विदुर ने सबकी सराहना को समान भाव से स्वीकार किया और किसी प्रकार का गर्व नहीं दिखाया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में कुछ लोगों ने विदुर के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाईं। लोगों ने विदुर को अपमानित करने का प्रयास किया और उनका मजाक उड़ाया। विदुर ने इस अपमान को भी शांत भाव से सहन किया। विदुर की इस समता ने गांव के लोगों को बहुत प्रभावित किया। वे समझ गए कि विदुर सच्चे योगी हैं जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहते हैं। इस प्रकार विदुर ने अपने जीवन के हर परिस्थिति में समान भाव रखकर सभी को समता का महत्व सिखाया। समता की यह भावना हमें सिखाती है कि जीवन के हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहना चाहिए। चाहे हमें सुख मिले या दुख, लाभ हो या हानि, जय मिले या पराजय, हमें हमेशा समान रहना चाहिए। इससे हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। भागवत गीता से 12वीं सीख ये मिलती है समर्पण। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। प्राचीन काल में एक भक्त था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव एक राजकुमार था, लेकिन उसके पिता की दूसरी पत्नी ने उसे अपने पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण ध्रुव ने अपनी मां से पूछा कि उसे सच्चा सुख और सम्मान कैसे मिल सकता है। उसकी मां ने उसे भगवान नारायण की शरण में जाने की सलाह दी। ध्रुव ने अपनी मां की सलाह मानकर वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उसने कठोर तपस्या और ध्यान करना शुरू किया। उसने भगवान नारायण के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसने खाने पीने का त्याग कर दिया और एकाग्रचित होकर भगवान का ध्यान करता रहा। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा के लिए एक उज्जवल तारा, ध्रुव तारा के रूप में आकाश में स्थापित रहेगा और सभी लोग उसे आदर और सम्मान के साथ देखेंगे। इस प्रकार ध्रुव का भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण उसे सच्चे सुख और सम्मान की ओर ले गया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं तो हमें सच्ची शांति, सुख और सम्मान प्राप्त होता है। समर्पण ही सच्चे सुख की कुंजी है। भागवत गीता से 13वीं सीख ये मिलती है शांति की खोज। अंतर्मन की गहराई में एक समय की बात है। एक युवक ने अपने गांव से दूर जंगल में एक आश्रम स्थापित किया। वह युवक ध्यान और तपस्या में लगा रहता था, परंतु उसका मन अक्सर अशांति और चिंता में रहता था। उसे अपने मन की अशांति से छुटकारा नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपने गुरुजन से अपनी अस्थिरता का समाधान पूछा। गुरुजन ने उसे समझाया कि शांति की खोज बाहरी दुनिया में नहीं अपितु अंतर्मन में है। उन्होंने उसे एक विशेष ध्यान विधि बताई
जिसमें उसे अपने विचारों को स्थिर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने की सलाह दी। उस विधि के अनुसार युवक ने रोजाना अपने ध्यान में समय बिताने का निर्णय लिया। उसने ध्यान में बैठकर अपने मन के विचारों को ध्यान देना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन बहुत ही अस्थिर था, परंतु वह निरंतर प्रयत्न करता रहा। धीरे धीरे उसके मन के विचार स्थिर होने लगे और उसने अपने अंतर्मन में गहरी शांति का अनुभव किया। उसकी अस्थिरता दूर हो गई और वह अब अपने जीवन को शांति से भर देखने लगा। उसके विचारों में स्थिरता आई और उसने आत्मा की गहराई में सच्ची शांति को पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति की खोज हमें बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन में है। जब हम अपने मन के विचारों को संयमित और स्थिर बनाते हैं तो हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने अंतर्मन की गहराई में जाकर शांति की खोज में लगना चाहिए। भागवत गीता से 14वीं सीख ये मिलती है, आत्मज्ञान। स्वयं को जानना और अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना ही असली ज्ञान है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने जीवन में अनेक संघर्षों से गुजर रहा था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप मुझे संघर्षों से कैसे निकलना सिखा सकते हैं? गुरुदेव ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अर्जुन, संघर्ष से नहीं डरो, वे हमें मजबूत बनाते हैं। जैसे धर्म युद्ध में तुम्हारे अंतर्निहित धर्म को समझने के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष तुम्हें अपनी स्थिति को समझने और मजबूती से आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। अर्जुन ने गुरुदेव के शब्दों को मन में रखा और उसने समझा कि संघर्षों का सामना करते समय उसे अपनी स्थिति को समझने और स्वीकार करने का अवसर मिलता है। उसने आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर माना जिससे वह मजबूती से निकल सकता था। भागवत गीता से 15वीं सीख ये मिलती है, कर्म ही पूजा है। निष्काम कर्म ही सच्ची पूजा है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गोविंद नामक एक किसान रहता था। उसकी मेहनत और अपने काम में लगाव के लिए वह प्रसिद्ध था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, अपनी फसलों की देखभाल करता और सुनिश्चित करता कि उसके खेत प्रगति करें। एक दिन एक ज्ञानी संत गांव से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि गोविंद प्रातः काल से ही श्रम सेवा में व्यस्त हैं। उनकी लगन ने संत का ध्यान खींचा और वह गोविंद के पास आकर पूछे, गोविंद, तुम्हें रोजाना इतनी मेहनत करने का क्या कारण है? गोविंद ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे खेती काम में ही भगवान की पूजा होती है। जब मैं बीज बोता हूं, पौधों की देखभाल करता हूं और फिर फसल काटता हूं, तो मुझे एक अनुभूति होती है कि यह सब भगवान की कृपा है जो हमें समृद्धि देती है। संत ने समझाया, सच कहा गोविंद, तुम्हारा अपने काम में लगाव और उसे भगवान को समर्पित करना, यही असली पूजा है। गोविंद ने अपने काम को इसी भावना के साथ जारी रखा, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, और उसका यह विश्वास कि कर्म ही पूजा है गांव में गहरी प्रभाव छोड़ा, जिससे लोगों में प्रेरणा और समर्पण की भावना जागृत हुई। भागवत गीता से 16वीं सीख ये मिलती है, दया और करुणा। सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव रखें। महाभारत काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण गुरुद्रोह के समय अपने सारथी अर्जुन के साथ रथ पर बैठे हुए थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, दया और करुणा का भाव दूसरों के प्रति हमेशा रखना चाहिए। यही एक सच्चे धार्मिक और मानवता का परिचायक होता है। वहां से गुरुद्रोह में अपनी सेना के साथ चलते हुए वे एक गांव के पास पहुंचे, जहां एक वृद्ध और बेहोशी में पड़ी हुई स्त्री को देखा। स्त्री के पास लोग आ रहे थे, परंतु किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अर्जुन ने उसे देखते हुए उसके पास जाकर पूछा, भगवती, आपको क्या हुआ? हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? उसने उसे जल पिलाया और उसके परिवार से मिलकर बात की। उसने उसे एक शरणार्थी के रूप में देखा और उसे सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव से उपचार दिया। इस घटना ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति और मानवता का भाव रखना ही सच्चे धर्म का प्रमाण है।
इसके माध्यम से उन्होंने दिखाया कि दया और करुणा का भाव हमें अपने जीवन में सही दिशा दिखाता है और हमें आत्मा की उच्चता की ओर ले जाता है। भागवत गीता से 17वीं सीख ये मिलती है, समाज सेवा कभी कभी कहानियां हमें वो समझने में मदद करती हैं जो सिर्फ शब्दों से नहीं बताई जा सकती। एक ऐसी ही कहानी है जिसमें समाज सेवा का महत्व समझाया गया है। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम को अपने गांव के लोगों की मदद करने में बड़ा आनंद आता था। वह हर सप्ताह गांव के बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए एक शिक्षा केंद्र चलाता था। उसका उद्देश्य था कि हर बच्चा शिक्षित होकर अपने जीवन में सफल हो सके। एक दिन राम गांव के प्रमुख से मिले और उन्होंने उनसे पूछा, सर, क्या आपको मेरी सेवाओं में कोई समस्या है? प्रमुख ने मुस्कान के साथ कहा, राम, तुम्हारी समाज सेवा से हम सभी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे समाज के आधार होते हैं। राम की समाज सेवा ने गांव में एकता और समृद्धि का माहौल बनाया। उसके द्वारा बच्चों को शिक्षा मिलने से उनका जीवन परिवर्तित हो गया और गांव की युवा पीढ़ी में ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज सेवा हमारा कर्तव्य है और इससे हमारे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। अब अंतिम विचार सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम धनंजय था। धनंजय गांव के लोगों के बीच ज्ञान और शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे। वे हर सप्ताह गांव के मंदिर में बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए समय निकालते थे। एक दिन एक युवक ने धनंजय से पूछा, आपको यह सब करने में क्या मजा आता है? इतनी ज्ञान और शिक्षा की क्या जरूरत है? धनंजय ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बेटा, ज्ञान ही हमारे अंदर की अज्ञानता को दूर करता है। यह हमें समझदार और सही रास्ते पर ले जाता है।